Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बात ये है कि जो अक्टूबर 2021 है वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के जो एडजस्टमेंट्स हैं उनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये महीना है। हम सभी जानते हैं कि ये महीना बहुत ही बिजी होने वाला है, लेकिन जीएसटी के पर्सपेक्टिव से 4 ऐसे प्रावधान हैं जो उनका हमें कहीं ना कहीं संज्ञान में उन प्रावधानों को रखना पड़ेगा और उनकी कंप्लायंस या उनका जो समय सीमा है उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो पहला जो प्रावधान है वो ये है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है जो आईटीसी से संबंधित एक सेक्शन है और ये जो सेक्शन है वो ये कहता है कि आपकी वित्तीय वर्ष 20-21 से संबंधित यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उससे संबंधित यदि कोई आईटीसी ऐसी है जो आप भूल से नहीं ले पाए, जो 20-21 के रिटर्न आपने फाइल करे हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है दैट इज़ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 3B ऑफ सितंबर 21, यानी कि जो सितंबर का जो 3B है उसकी जो ड्यू डेट है दैट इज़ 20th ऑफ अक्टूबर, या जो अगर क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए 24th ऑफ अक्टूबर। तो वो अंतिम समय सीमा है उस पुरानी आईटीसी जो पिछले वित्तीय वर्ष की फाइनेंशियल ईयर 20-21 की आपकी रह गई है। तो ये विशेष एक ध्यान रखने वाली बात है। मान लीजिए कोई 21 मार्च का कोई बिल है, 21 मार्च 2021 का, और आप गलती से उसको कहीं रख के भूल गए और वो आप उसकी जो आईटीसी है, मान लीजिए 1 लाख के बिल पे 18% से मान लीजिए 18,000 रुपीज़ का जो क्रेडिट है वो आप नहीं ले पाए। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि आप जो ये 18,000 रुपये हैं ये अगर आप फाइनेंशियल ईयर या मार्च 21 के रिटर्न में नहीं ले पाए विच इज़ रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021, तो आप इसको लास्ट डेट जो होगी वो अप टू सितंबर 21 के जो 3B है वहाँ तक आप उसको क्लेम कर पाएंगे। यदि उसके बाद अगर आपको ध्यान आता है कि ऐसा कोई बिल है फाइनेंशियल ईयर 20-21 से संबंधित जिसकी मैं आईटीसी नहीं ले पाया तो फिर आपको ये क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। तो मेरा सभी कारोबारियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना 20-21 का जो परचेज से संबंधित या इनवर्ट सप्लाई से संबंधित जो भी आईटीसी है जो उनको अनुमान्य है, if it is used in the course or furtherance of business, तो please you find that if any credit is there which you forgot to take in your credit ledger wide 3B, तो उसको जो लास्ट डेट है दैट इज़ 20th ऑफ अक्टूबर। ये तो एक पहला प्रावधान है जो हमें इस महीने ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 21। दूसरा एक प्रावधान है सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, और ये जो सेक्शन है ये बात करता है क्रेडिट नोट की। हम सभी को मालूम है कि जीएसटी कानून में 4 ऐसे संव्यवहार हैं या ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है, जिसको हम जीएसटी क्रेडिट नोट भी कहते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है कि टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज मैंने अपने इनवॉइस पे ज़्यादा कर लिया है एज़ कम्पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनवॉइस बना दिया 110 रुपये प्लस 18% जीएसटी से, लेकिन जो सही टैक्स बनना था वो बनना था 100 रुपये प्लस 5% से। तो अगर टैक्सेबल वैल्यू या रेट ऑफ टैक्स में आपने अपने इनवॉइस में ज़्यादा चार्ज कर लिया है तो उसका एडजस्टमेंट के लिए आप एक क्रेडिट नोट बना सकते हैं। तीसरा जो क्रेडिट नोट बनाने का प्रावधान है वो है इन द केस ऑफ सेल्स रिटर्न। अगर कोई माल वापसी होती है तो इन दैट केस यू कैन इशू अ क्रेडिट नोट। तो उस क्रेडिट नोट जारी करने की या क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने की अपने रिटर्न में एक समय सीमा है, और वो जो समय सीमा है वो है अप टिल सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर 20-21 से संबंधित कोई अगर क्रेडिट नोट है तो उसको आप लास्ट सबमिट कर सकते हैं अप टिल 20th ऑफ अक्टूबर अगर आप मंथली फाइलर हैं, या 24 अक्टूबर अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं। और जो चौथा एक क्रेडिट नोट जारी करने का प्रावधान है वो ये है कि आपने जो माल सप्लाई किया है, गुड्स या सर्विसेज, दे आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, यानी कि आपने मान लीजिए किसी आइटम के 100 पीसेस आपको भेजने थे और आपने भेजे मान लीजिए 90, तो इन दैट केस जो डेफिशिएंसी है उसको आप जो कम माल आपने भेजा है उसको आप कवर कर सकते हैं बाय वे ऑफ ए क्रेडिट नोट। तो ये जो क्रेडिट नोट है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए 21 मार्च 2021 का कोई सप्लाई थी आपकी, मान लीजिए 1 लाख रुपए की सप्लाई थी और उस पर 18% से रेट ऑफ टैक्स अगर माने तो 18,000 रुपये का क्रेडिट था। अब मान लीजिए इस सप्लाई से संबंधित आपने कोई क्रेडिट नोट बनाया 30 सितंबर 21 को,
तो वो कहते हैं कि ये जो आपने 30 सितंबर 2021 को जो क्रेडिट नोट बनाया है वो आपको दर्ज कराने का GST 3B में अंतिम समय रहेगा अप टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ 3B ऑफ सितंबर 21, जिसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर है और क्वार्टरली फाइलिंग में इट इज़ 24 अक्टूबर। तो ये एक दो ऐसे प्रावधान थे जो मैंने आपको बताया जिनका संज्ञान आपको अक्टूबर के महीने में रखना है। कोई भी 20-21 से संबंधित कोई आपका क्रेडिट नोट है या ITC है। तीसरा जो प्रावधान है GST अधिनियम में, GST कानून में, वो है सेक्शन 37 सबसेक्शन 3। सो सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 बात करता है एरर और ओमिशन इन GSTR 1। आपने 20-21 के जो GSTR 1 भरे हैं उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है, क्योंकि हम सब मानव हैं और मानवीय त्रुटि किसी से भी हो सकती है। इट डज़ नॉट मैटर कि जो कंपनी है वो छोटी है या बड़ी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं वेयर द लिस्टेड कंपनीज, पीपल सिटिंग इन द लिस्टेड कंपनीज आर मेकिंग द क्लरिकल मिस्टेक्स। एंड एक अंग्रेजी में कहावत है, टू एरर इज़ ह्यूमन। मानवीय त्रुटि मानव से ही होती है और वो किसी भी मानव से होती है, वेदर ही इज सिटिंग इन ए स्मॉल कंपनी और ही इज सिटिंग इन अ बिग कंपनी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है, कोई एरर हो जाती है, कोई ओमिशन हो जाती है, तो उसको संशोधित करने की जो समय सीमा है दैट इज़ ऑल्सो अप टू दी ड्यू डेट ऑफ 3B। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके मार्च का कोई रिटर्न है, मार्च 21 का रिटर्न था जिसमें आपकी टर्नओवर थी 10 लाख रुपीज़। आपने एक गलती से ज़ीरो, आपके या कंसल्टेंट की गलती की वजह से उसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग जाती है, तो 10 लाख की फिगर हो जाती है 1 करोड़। तो ये एक क्लरिकल एरर है विच इज़ देयर। तो इस क्लरिकल एरर या इन तरीके की जो एरर्स और ओमिशन हैं उनको जो संशोधित करने की समय सीमा है वो समय सीमा है अप टू दी फाइलिंग ऑफ 3B ऑफ सितंबर 21, यानी कि 6 महीने का समय सरकार ने दिया है सो दैट वी कुड रेक्टिफाई दी मिस्टेक। क्योंकि अगर इसके बाद कोई ऐसी संशोधन, मान लीजिए जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि आपने 10 लाख की बिक्री थी मार्च 21 की और आपने उसको एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन उसके बावजूद आप उसको रेक्टिफाई या ओमिशन नहीं कर पाए और मान लीजिए ये सितंबर का जो रिटर्न है 20 अक्टूबर तक तो जाना है, वो टाइम पीरियड भी निकल गया, तो उसके बाद द डिपार्टमेंट कैन टेक एन एक्शन ऑन द असेसी दैट ही हैज़ पेड द टैक्स अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर ऑफ 10 lakhs। यानी कि आपने जो कर चुकाया है वो 10 लाख का चुकाया है, जबकि आपने GSTR 1 में गलती से दर्ज होगा 1 करोड़ का। तो इन जो मानवीय गलतियां हैं जिसको मैं कहूँगा, तो उनको भूल सुधार का जो समय है वो समय है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये तो 3 प्रावधान थे। चौथा एक प्रावधान हम लोगों को संज्ञान में जो रखने की बात है वो है सेक्शन 39 सबसेक्शन 9। और ये जो धारा है या ये जो प्रावधान है GST कानून का, वो बात करता है रेक्टिफिकेशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन 3B। यानी कि जो पहला प्रावधान बताया था मैंने, थर्ड, वो था इन एरर और ओमिशन इन GSTR 1। और ये जो चौथा प्रावधान है ये बात करता है अगर कोई त्रुटि, मानवीय त्रुटि आपके 3B में हो गई है तो उसको भी जो संशोधित करने का अंतिम समय है वो है अप टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर 21। तो यानी कि 4 ऐसे ये प्रावधान हैं जिनका हमें संज्ञान रखना पड़ेगा। किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित 6 महीने का समय मिलता है, आप उन 6 महीनों के अंदर उसको सही कर सकते हैं। अगर उन 6 महीनों के अंदर आप सही नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो डिपार्टमेंट कैन टेक एन एडवर्स व्यू, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से या इस मानवीय भूल के कारण कोई ऐसी हमारे ऊपर इम्प्लीकेशन आता है तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और 20-21 से संबंधित जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करके कि उसमें जो भी हमारे किताबों में आंकड़े दर्ज हैं वही आंकड़े GST जो रिटर्न्स हैं GSTR 3B और जो GSTR 1 है उसमें सही दर्ज हैं। अगर कोई उसमें विसंगति है या कोई त्रुटि है तो उसको संशोधित करने का ये एक अंतिम जो है वो विकल्प GST कानून में दिया गया है। अगर ये वीडियो है तो आप इसको और अपने फ्रेंड्स जो कारोबारी हैं उनको शेयर करिए, ताकि उनको ये मालूम हो कि जो अक्टूबर का महीना है वो हमें हर साल जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके एंगल से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो चेकिंग है, भले ही जो इनकम टैक्स में ड्यू डेट्स हैं या ऑडिट की ड्यू डेट्स हैं दे आर बीन एक्सटेंडेड, लेकिन
जो जीएसटी में एक समय सीमा है, अगर वो समय सीमा पार हो गई तो उसके बाद अगर कोई ऐसा बेनिफिट है, कोई आपकी ऐसी आईटीसी है जो आप लेने से रह गए हैं, तो उसको लेने का ये अंतिम एक मौका जो जीएसटी कानून में है वो आपको मिला है। तो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो सितंबर 21 का आप रिटर्न फाइल करें वो बड़ा ही ध्यान से, और पूरे फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2021 है उसको पूरे आंकड़े उसके जांच के उसके बाद ही उस रिटर्न को फाइल करें। तो दिस वाज all from my side. If you like our videos and you feel like they are really important to you, just like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day. Thank you.